सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। तो देखिए, जब भी बच्चों को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है तो दो कॉलेजेस के नाम बहुत खुलकर सामने आते हैं। एक तो हो गया आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एक हो गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे इन दोनों ही कॉलेजेस में कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वीडियो में हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का तो रिव्यू कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ साइड बाय साइड एलपीयू के साथ कंपैरिजन भी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली और एक मेजर फैक्ट के साथ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को बहुत लोग इसलिए चुनते हैं कि उन्हें चंडीगढ़ में रहने को मौका मिलेगा, चंडीगढ़ वाला लाइफस्टाइल जीने को मिलेगा। बट एक्चुअल में ये यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है ही नहीं। चंडीगढ़ से 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव में है। एग्जैक्टली गांव नहीं बोलेंगे, गांव जैसे एक एरिया में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की, जो चल रही है 45। अब आप देख सकते हो एमईटी हो गया, आपका एलपीयू, चंडीगढ़, ये सारे कॉलेजेस आपके आईआईटी एनआईटी के आसपास भी नहीं है। फिर भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी से कहीं आगे है इनकी एनआईआरएफ। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, एनआईआरएफ जब फॉर्मुलेट होता है तब उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आपका कैंपस कैसा है, कैंपस में फैसिलिटीज कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। कैंपस आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी एनआईआरएफ डिसाइड करने के लिए। तो अगर आप ये सोचकर जा रहे हो एनआईआरएफ बहुत बढ़िया है तो कॉलेज बहुत टॉप क्लास होगा, प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया मिल जाएंगी, तो ये एक गलत थॉट के साथ जा रहे हो। अब प्लेसमेंट की बात आ गई है तो चलिए इसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिएगा, जो हमारी कॉलेजेस है, एलपीयू हो गई या फिर चंडीगढ़ हो गया, इन दोनों की ही एवरेज पैकेज आसपास चल रही है। मतलब मैक्स टू मैक्स अगर हम जा सकते हैं तो एवरेज 7-7.5 एलपीए के आसपास जाएगा। और अगर हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनके वेबसाइट पर जाओगे, एलपीयू के वेबसाइट पर अभी जा रहे हैं तो 3 करोड़ का पैकेज, चंडीगढ़ के वेबसाइट पर जा रहे हैं तो 1.07 सीआर का हाईएस्ट पैकेज। ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, बढ़ा चढ़ाकर बातें दिखाई गई हैं। देखिए, ये सारे जो कॉलेजेस हो गए, एलपीयू, चंडीगढ़, इनके वेबसाइट पर जो आप हाईएस्ट पैकेज देखते हो, ये होते तो इन्हीं के स्टूडेंट्स के हैं, बट ये ऑन कैंपस नहीं है। ऑफ कैंपस इन सारे स्टूडेंट्स को लगते हैं। ऑफ कैंपस ये जाते हैं, खुद से कंपनी को रीच आउट करते हैं, पूरा प्रोसीजर, इंटरव्यू क्रैक करते हैं, रिटन राउंड सब खुद से क्रैक करते हैं। कॉलेज के थ्रू ये प्लेसमेंट्स नहीं लगी हैं। और बहुत बार तो होता है कि 5-6 साल पहले पास आउट हुए स्टूडेंट्स के भी ये प्लेसमेंट्स इस साल दिखाते हैं, क्योंकि हो सकता है 5-6 साल पहले जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हों उनका स्ट्रगल चल रहा हो, धीरे धीरे कंपनी में ग्रोथ पाते पाते इस साल कहीं किसी कंपनी में बढ़िया पैकेज लग गया हो, तो उस डेटा को आज के डेट में ये अपने वेबसाइट पर शो करते हैं। तो इनके हाईएस्ट पैकेज से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटी समझ के चलिए कि ऑन कैंपस जो हाईएस्ट प्लेसमेंट आज के डेट पे लग रही है, एलपीयू हो गया या चंडीगढ़ हो गया, दोनों ही कॉलेजेस में 50-60 लाख के आसपास लग रही है। और वो भी 3-4-5-6 स्टूडेंट्स के आसपास लगती है, बहुत ज्यादा नहीं है। इन रेयर केसेस 10-12 स्टूडेंट मान लेते, इससे ज्यादा नहीं। और एवरेज के बारे में बात कर ले तो 7-7.5 रेयर केसेस। तो अगर आप एलपीयू या फिर चंडीगढ़ जैसे कॉलेजेस में जा रहे हो तो आप मन बनाकर जाइए कि मैक्स टू मैक्स आपको एवरेज जो है 7-7.5 के आसपास का पैकेज लगने वाला है। और उसके लिए भी आपको अच्छी फाइट मारनी पड़ेगी। हार्डली 50, 55, 60% बच्चों का यहाँ प्लेसमेंट होता है, क्योंकि बच्चे ही यहाँ इतने ज्यादा हैं। 9,000 से ज्यादा बच्चे हैं। अब इनके ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिलेगा कि 5,000, 6,000 स्टूडेंट्स का इंटेक है, बट ये सारी ऑन पेपर वाली चीजें हैं। ऑन पेपर क्या होता है भैया? देखिए, ये वो डेटा है जो एनआईआरएफ को सबमिट किया जाता है या फिर जगह जगह आपको ऑफिशियली ऑन पेपर पे लिखी हुई तौर पे जो चीजें मिलेंगी। बट अगर अनऑफिशियल डेटा क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको इनका एडमिशन प्रोसीजर समझना पड़ेगा। तो इनका एडमिशन प्रोसीजर ऑफिशियली तो ये कहते हैं कि आपको सीयू सेट का एग्जाम देना होगा और उसके बाद जो भी आपके मार्क्स बनेंगे उसके हिसाब से आपका एडमिशन हो रहा होगा। और इस समय वो क्लेम करते हैं कि 6,000 के आसपास ये स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सपोज करिए इनका डेडलाइन भी पार हो गया, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म फिलिंग सब पार हो गया है, आपने एग्जाम नहीं भी दिया है, फिर भी अगर आपने क्लास 12th बोर्ड दे रखा है या फिर जेईई मेंस कुछ भी दे रखा है, आप बस एक बार कॉल घुमाइए, जेब में आपके पास पैसे होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो समझिए कि जितने बच्चे भी यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं कर देते हैं। तो ऑन एन एवरेज मान के चले तो हर साल यहाँ 9 से 10,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं।
उसमें से 50 से 60% बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा होता है। अब बात कर लेते हैं भैया प्लेसमेंट किसका बढ़िया है, एलपीयू या फिर चंडीगढ़। तो दोनों का ही सेम चल रहा है। हाईएस्ट दोनों का 50 से 60 के बीच में है, एवरेज दोनों का 7 से 7.5 के बीच में आज के डेट में है। प्लेसमेंट परसेंटेज दोनों के ही 50 से 60% के आसपास है। स्टूडेंट इनटेक दोनों के ही ऑफिशियली रिटेन तौर पे 6000 बताते हैं, लेकिन इनटेक 9 से 10,000 बच्चों की है। एडमिशन प्रोसीजर भी दोनों का सेम है, दोनों के ही अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन उसके बिना भी आपका एडमिशन हो जाता है। बस फोन घुमाइए, जेब में पैसे होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दोनों के ही एंट्रेंस टेस्ट से एक और फायदा है कि आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। दोनों में ही स्कॉलरशिप आपको एंट्रेंस टेस्ट, जेई मेंस के परसेंटाइल और बोर्ड्स के परसेंटेज के बेसिस पे देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं भैया यहाँ फी, एडमिशन के लिए पैसे कितने लगेंगे। तो देखिए एलपीयू या फिर चंडीगढ़ जैसे कॉलेजेस में आप जा रहे हो तो सीएससी आप ले रहे हो, सीएससी आईटी जैसे ब्रांचेस, तो ही कुछ मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो सीएससी और आईटी का आपको चंडीगढ़ में सिर्फ ट्यूशन फी 4 साल का अप्रॉक्स 11 लाख के आसपास पड़ जाएगा। और हॉस्टल की अगर बात करें तो हॉस्टल के पास इनका वैरायटी है 1 सीटर से लेके 5 सीटर तक, और एसी एंड नॉन एसी। तो सबसे सस्ता वाला आप लेते हो यानी कि 5 सीटर नॉन एसी, तो आपका साल का 1 लाख रुपया पड़ेगा। और अगर आप बात कर लें सबसे महंगे वाले सेगमेंट में, मतलब 1 सीटर एसी के साथ, तो साल का 2 लाख रुपया पड़ेगा। यानी कि इन टोटल अगर हम मिला लें सीएससी के लिए हॉस्टल प्लस ट्यूशन फी सारी चीजें मिलाकर, तो आपका 15 से 20 लाख रुपए के आसपास ट्यूशन फी वेरी करेगा। समझ गए? यानी कि अगर बहुत ज्यादा हाईफाई वाला हॉस्टल लेते तो 20 लाख, और अगर ढंग का ठीक ठाक वाला हॉस्टल लेते तो 15 लाख के आसपास, 4 साल का बीटेक। अब बात कर लेते हैं भैया कैंपस कैसा है इनका। तो इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 100 एकड़ मेंशन कर रखा है, लेकिन विकिपीडिया पे 250 एकड़ मेंशनड है। तो ऑफिशियल डेटा के साथ जाते हैं 100 एकड़, लेकिन 100 एकड़ में भी कैंपस बहुत शानदार है। एलपीयू के जितनी तो कंपेयर नहीं कर सकते। एलपीयू के अंदर आपको पर्सनल मॉल देखने को मिल जाएगा। एलपीयू का कैंपस कुछ ज्यादा ही शानदार है, लेकिन चंडीगढ़ में भी जितनी आप फैसिलिटी सोच सकते हो प्राइवेट कॉलेज से, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको कैफेटेरिया, सीसीडी, रेस्टोरेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सारी चीजें मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स के मामले में भी हर चीज यहां आपको मिल जाएगा। अगर लेकिन बात करें एडमिशन किसको लेना चाहिए, देखिए अगर आपका आईआईटी, एनआईटी या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा एडमिशन, वीआईटी, एमआईटी जैसे टॉप के कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या फिर फी इशू आ रहा है, पैसे आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तब जाकर एक बार एलपीयू या फिर चंडीगढ़ जैसे कॉलेजेस के बारे में हम सोच सकते हैं। दोनों ही कॉलेजेस एलपीयू और चंडीगढ़ दोनों ही अपने अपने जगह लगभग बराबर चल रहे हैं। एक थोड़ी सी बात यहां पर डिफरेंस ये आ जाती है कि चंडीगढ़ में आपका एकेडमिक्स ज्यादा बढ़िया है और चिल लाइफ आपका एलपीयू में ज्यादा बढ़िया है। यानी कि एलपीयू में थोड़ा सा चिल कैजुअल लाइफ मिल जाएगा, और अगर बात कर ले चंडीगढ़ की तो वहां पर आपको थोड़े रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। गर्ल्स रात के 6 से 7 बजे के बाद कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। बॉयज का कुछ 9 से 11 के बीच के आसपास का टाइमिंग है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको चंडीगढ़ में मिल जाएंगे, लेकिन चिल लाइफ आपको एलपीयू में मिलेगा। बट एकेडमिक वाइज चंडीगढ़ ज्यादा बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन मोटा मोटी बात करें तो एलपीयू और चंडीगढ़ दोनों ही बराबर के कॉलेजेस हैं, जिसमें आपको लेने का मन हो, जो आपको ज्यादा सूटेबल लग रहा हो वो ले सकते हैं। अगर और किसी कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।